दिसंबर जनवरी 2 महीना ठंड ज़्यादा पड़ेगी, ठंड में व्यवस्था करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो दिसंबर जनवरी के बाद सोच रहा हूँ कि शक्तिशगढ़ में गुरु भगवान का आशीर्वाद सबको दिलवाया जाए, और उसके लिए आपको भगत सिंह एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फॉर्म मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। अवध ओझा ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, अवध ओझा ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, और उसी ऐप पे आपको भगत सिंह का फॉर्म मिलेगा, भगत सिंह एसोसिएशन का फॉर्म मिलेगा। तो भगत सिंह एसोसिएशन में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अवध ओझा ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, और इस ऐप पे आपको मिलेगा अवध ओझा ऐप। इसी पे आपको भगत सिंह एसोसिएशन का फॉर्म मिलेगा, वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर जो है आपकी यात्रा कराई जाएगी गुरु भगवान के, उसमें आप सबकी यात्रा कराई जाएगी, आपका दर्शन कराया जाएगा। जीवन को बदलना है, वरना ये इंद्रियां जो है, ये मन और इंद्री, ये धृतराष्ट्र क्या, मतलब मैं सोचता हूं भारतीय संस्कृति के बारे में कि अगर हर व्यक्ति को ये, अगर ये दोनों अंधे रह जाएं तो इनका जो फल होगा वो दुर्योधन होगा। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मन और इंद्रियां अगर अंधा है, आप में से देखो, आप कितने लोग, हम कितना परेशान रहे यार, दूसरे को क्या कहें, बहुत रोए, बहुत परेशान रहे, बहुत जूझे। कोई कहे सिगरेट पी लो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कोई कहे तंबाकू खा लो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हर अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा था। और फ्रस्ट्रेशन जब आता है, डिप्रेशन जो आता है, इतने उल्टे सीधे काम होते हैं, इतने, ऐसा नहीं आप कर रहे हो, सभी हम खुद उस रास्ते से गुजरे हैं। वो तो कहो उस वक्त फोटोग्राफी नहीं थी, वीडियो रील नहीं बनती थी, तो पता नहीं कितनी रील बन जाए गई होती, तो पता नहीं कितनी रील बन जाती और क्या होता। ऐसा नहीं है, हर हीरा कोयले से होकर गुजरता है। बहुत कम अपवाद होते हैं दुनिया में, जितने भी हीरा होगा वो सब कोयला ही रहा होगा। इसलिए हम सारे लोग ये कह ही नहीं सकते, ये मतलब नियम है, ये नियम है, हीरे का निर्माण कोयले से ही होगा। तो आप कोयले की स्थिति में हैं मान लीजिए, और आप संकट में हैं, परेशान हैं, आप साधना शुरू करिए। सुबह 5 बजे मैं ध्यान करा ही रहा हूं, आइए हमारे ध्यान के सेशन में। 5 बजे सुबह ध्यान में करा रहा हूं, आप आइए। बढ़िया आपको डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी सुनाऊंगा, किसी ना किसी की जीवनी सुनाऊंगा। अभी तो रश्मिरथी का पाठ कर रहा हूं, थोड़ा सा सूत्र बता दूं, गुण का विकास करना है। रश्मिरथी की शुरुआत यही से होती है कि गुण का विकास करना है। तो अब अर्जुन और कृष्ण का संवाद कर्म पर चल रहा है, और ध्यान, मैंने कहा कि कर्म और परिणाम दोनों एक ही है, साक्षित्व, वर्तमान। जैसे वर्तमान ही आनंद है, यही ध्यान है। जो वर्तमान है, जो वर्तमान में, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहा गया। प्रेजेंट मतलब तोहफा। जो वर्तमान है वही आनंद है, जो चाचा है वही भतीजा है, दोनों एक है। नृत्य और नर्तक एक है, नृत्य और नर्तक एक है, इनको अलग नहीं कर पाओगे। यही तो है नटराज की अवधारणा कि जो भी आनंद की स्थिति में आएगा वो नाचेगा। मीरा जी नाचती थी। आनंद को प्रकट करने का कोई और रास्ता है ही नहीं, क्योंकि पागल हंसते हैं। लोग कहते हैं भाई आदमी खुश में हंसता है, पागल भी हंसते हैं। आनंद को प्रकट करने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, और वो है नृत्य। लड़का पैदा हुआ नाच रहे हैं, शादी हुई नाच रहे हैं, गौना गया नाच रहे हैं। आनंद प्रकट करने का एकमात्र रास्ता है नृत्य। साधना शुरू करो, विवेक को जन्म दो, और विवेक एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हें रास्ता दे। तो कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है, और कृष्ण कह रहे हैं कि ये बहुत सारी जो कर्म लोगों ने सीख लिए, बहुत सारे कर्म, क्योंकि ध्यान अक्रिया है। दो चीजें अक्रिया है दुनिया में, इसलिए दोनों को लेकर बड़ा बवाल है। एक ध्यान और एक प्रेम, ये दोनों अक्रिया आप किसी से कर ही नहीं सकते। मां के अंदर बेटे बेटी के लिए प्रेम है,
उसे करना थोड़ी है। जब तुम किसी के पास बहुत स्वच्छ भाव से जाते हो, उसको आनंद मिलता है, यही प्रेम है। वो अंदर की भाव स्थिति होना बहुत जरूरी है। इसीलिए झूठे प्रेमियों को कहना पड़ता है, तोहफा देना पड़ता है। और जो भजन बना वो यही है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। सुदामा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये दोनों अक्रिया है। इसलिए दुनिया में 90% लोग, 98 में बोलूं तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, इन दोनों को लेकर बहुत भ्रम में और बहुत परेशान है, और इन्हीं को के चक्कर में बड़ी सारी क्रियाएं पैदा करते हैं।